वो अली शाह कलंदर कहते हैं, ए खुसरो तुम्हारे मुर्शिद को मैं नबी की महफिल में नहीं देखता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, हुजूर एक अरीजा है आपकी खिदमत में, आप मुझे नबी की महफिल दिखा दो, मैं अपने पीर को खुद तलाश कर लूंगा। प्यारो पता क्या चला, पता क्या चला, हजरत महबूब इलाही के मुरीद और खलीफा अमीर खुसरो के सीने मुबारक पर वो अली शाह कलंदर ने अपना हाथ रखा, कहा आंखें बंद कर, आंखें बंद की। अल्लाह अकबर। अब खुद अमीर खुसरो कहते हैं, खुदा खुद अमीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो मोहम्मद शमा महफिल बूद शब जाए के मदबूदम। क्या पता चला, अली अली जो कहता है तो उसकी बरकत से वो अली शाह कलंदर को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया कि बैठे बैठे पानीपत में हजरत अमीर खुसरो को इश्क की मेराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे बैठे पानीपत से लामका की सैर करा दी। मैं यही कहता हूँ, जब मुस्तफा के गुलामों में इतनी ताकत है कि पानीपत से लामका तक पहुंचा दे, तो मुस्तफा करीम की शान का आलम क्या होगा। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारो, ये हैदर कर्रार नारे लगते ना आज, कितनों को तकलीफ होने लगती है कि अली अली के नारे लगाते हैं, कितनों को तकलीफ होती है। नकीब साहब परेशान होते हैं, ये कौन कौन सा नारा लाए हैं। एक रिवायत में पेश करता हूं कि बद्र का मैदान है, बद्र का मैदान है, और मौला कायनात ने मुशरिकीन की धज्जियां उखाड़ के रख दी, काट डाला। एक सहाबी है जिनका नाम है मोहम्मद इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते कि मैंने अपने कानों से सुना। बोलो मचल के सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये किसी और का जिक्र नहीं है, मौला अली का जिक्र है। खामोशी से नहीं, और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। जी लगा के कहो नारे हैदरी या अली, और बुलंद आवाज से कहो या अली या अली। मेरे प्यारो, वो सहाबी फरमाते हैं, ये रिवायत है, कहा बद्र के मैदान में जहां अली की तलवार चल रही थी, मुशरिकीन और कुफार की गर्दनें कट रही थी, कहा वहां मैंने खुद अपने कानों से सुना कि आसमान से एक फरिश्ता नारा लगाते हुए जमीन पर उतर के कह रहा है, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नारा किसी बशर ने नहीं लगाया, अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्तों ने आसमान से लगाया और जमीन पर उतरे। मेरे प्यारो, ये अली की शान है। हजरत अब्दुल रहमान मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं, एक लश्कर को लेकर के, एक काफिले को लेकर के मौलाए कायनात गुजर रहे थे। मेरे पास वक्त कम, इसलिए ज्यादा तमहीद नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे गोरखपुर पहुंचना है। मेरे प्यारो, क्या कहा, एक काफिला लेकर के मौला अली गुजर रहे थे और धीरे धीरे सूरज डूबने के करीब था। असर की नमाज किसी ने पढ़ी न थी। पूरे काफिले वाले मौला अली के पीछे पीछे घोड़े पर सवार थे। कुछ लोग काना फुस्सी कर रहे थे कि कहीं नमाज का वक्त खत्म ना हो जाए, हमने नमाज भी नहीं पढ़ी, कहीं नमाज का वक्त खत्म ना हो जाए, हमने नमाज भी ना पढ़ी। इतना पूछ कर काना फुस्सी करते करते मौला अली ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा। जैसे मुड़ के देखा, सारे के दिलों की धड़कनें रुक गई, रुक गई। मौला अली पूछते, क्या मामला है, क्या तुम लोग फुसफुस कर रहे हो। कहा हुजूर कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो है। कहा हुजूर इस शख्स का ये कहना है कि सूरज डूबने वाला है, अभी तो हमने असर की नमाज भी ना
पढ़ी। मौला अली फरमाते हैं ये नदी पार करके उस पार जा करके हम सब असर की नमाज पढ़ लेंगे। लिखने वाला वो है जिसको अब्दुल रहमान मुल्ला जामी कहते हैं, जिनकी शरे जामी पढ़े बगैर कोई मौलाना बन ही नहीं सकता है, कोई मुफ्ती हो ही नहीं सकता है। दरसे निजामिया में जिनकी किताब पढ़ाई जाती हो वो मुसन्निफ इस किताब के। आप फरमाते हैं कि मौला अली ने फरमाया कि नहर के उस पार जाकर के, नदी के उस पार जाकर के हम लोग नमाज अदा कर लेंगे। फिर घोड़े की सवारी चलती रही, फिर किसी ने फुस 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 किया, फिर मौला अली पलटे, जब पलटे फिर सबकी धड़कनें रुक गई। कहा मामला क्या है? कहा हुजूर बस मामला इतना है, एक तरफ सूरज डूब रहा है और आपने फरमाया कि हम वहां चल के नमाज पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर। मौला अली ने फरमाया तुम चलो तो सही, साथ साथ उस नदी के उस पार जाकर के नमाज असर पढ़ेंगे। आप फरमाते हैं काफिले वाले कहते हैं हम तो एक तरफ सूरज को देखते थे, एक तरफ अली के रुखे ज़ेबा को देखते हुए नहर तो पार कर लिया। मौला अली ने फरमाया यही नमाज असर पढ़ते हैं, लोग वजू कर लो। सब लोग वजू कर लिए। वजू करने के बाद सब खड़े हो गए। मौला अली ने जमात कराई, अभी सूरज वही रुका है और नमाज से जैसे फारिग हुए हैदर कर्रार पूछते हैं क्या काफिले में कोई शख्स ऐसा है कि जिसकी नमाज अभी भी बाकी है? कहा नहीं हुजूर, सारे लोगों ने नमाजें पढ़ ली। अब काफिले वाले क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। कहा जैसे हमने कहा सबने नमाजें पढ़ ली। मौला अली ने आसमान की तरफ देखा, कहा सूरज अब अली की नमाज हो चुकी है, अली वालों की नमाज हो गई। इतना कहना था, आसमान से एक दिहाड़ती हुई आवाज निकली। इतनी तेज आवाज थी कि असहाबे मौलाए कायनात अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि हमें ऐसा लगा कहीं कयामत तो नहीं आ गई, कहीं जलजला तो नहीं आ गया, ये आवाज है कैसी? लोगों ने डरते डरते मौला अली से पूछा, कहा हुजूर जैसे आपने आसमान की तरफ देखा और आपने फरमाया अली और अली वालों की नमाज हो गई, तब ये आवाज आई तो कैसे आई? अल्लाहु अकबर। मौला अली फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, क्या शान है अली की। आप फरमाते हैं सूरज मुझे सलामी दे करके गुजर रहा था, ये आवाज किसी जलजले कयामत की न थी बल्कि सूरज से मेरी गुफ्तगू की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। सूरज से मेरी गुफ्तगू की आवाज थी। ये अली का मकाम है, ये अली का मकाम है। अगर नमाज बाकी रह जाए तो सूरज भी रुक जाता है। हाय हाय हाय, वाह वाह, सूरज भी रुक जाता है। अब प्यारों में ये अर्ज करना चाहता हूँ, ए इस इलाके के नौजवानों, ए इस इलाके के नौजवानों, जो अली जन्नती जवानों के सरदार, जो अली के बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार, जो अली की जौजा सैयदा फातिमा तमाम मोमिन औरतें जन्नती औरतों की सरदारन, जो अली की शान ये है कि हुजूर फरमाते हो मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। जिसकी मकाम ये है कि अली की तरफ देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, अली को याद करना इबादत। अल्लाहु अकबर। वो अली का मकाम कितना बुलंद हुआ, कितना बुलंद हुआ कि सारे सहाबा महफिले मुस्तफा में जब बैठते थे हुजूर की तरफ देखते थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों के पहले खलीफा, हुजूर के पहले जानशीन, ऐसे जानशीन कि मस्जिद का मिंबर पर कोई भी मौलवी उस वक्त तक बैठ नहीं सकता जब तक इसका अकीदा ये ना हो अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, अंबिया के बाद रूहे ज़मीन पर अगर कोई अफजल है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, किसकी जात है? अबू बकर सिद्दीक की है। क्यों है? क्यों है? वजह यह है औरों ने मौजिजा देख करके मुस्तफा को माना है। अबू बकर वो है, अबू बकर वो है जिन्होंने मौजिजा नहीं देखा, जिन्होंने सूरज का पलटना नहीं देखा, चांद के दो हिस्से करते नहीं देखा, जिन्होंने लकड़ी को तलवार बनते नहीं देखा, जिन्होंने कंकड़ को बन मुट्ठी में कलमा पढ़ते हुए नहीं देखा, जिन्होंने मुस्तफा की उंगुश्ते मुबारक से चांद
टांग के छूमने के मंजर को भी नहीं देखा, सिर्फ देखा तो क्या देखा, वह दुहा चेहरे को देखा, वह लैल जुल्फों को देखा, माज़ाक निगाहों को देखा। अल्लाहु अकबर। अबू बकर समझ गए जब दावत तौहीद देने वाला इतना हसीन और जमील है तो जिस चीज की दावत दे रहा है वो झूठी नहीं, वो सच्ची। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते चार यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मते चार यार, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, वो अबू बकर सिद्दीक किसको देखते थे हुजूर की महफिल में? अली की तरफ देखते थे। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। किसकी तरफ देखते थे? मौला अली की तरफ देखते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अब्बा हुजूर, मैंने हुजूर पाक की महफिल में देखा कि आप तकतकी बहन करके अली की तरफ क्यों देखते हैं, क्या वाकया है? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन पहले खलीफा उम्मत के अबू बकर सिद्दीक अर्ज फरमाते हैं, ए आयशा, क्या तुमने नहीं सुना? हमारे आका ने फरमाया, अली को देखना इबादत है, इसलिए मैं जब जब मौका मुझे मिलता है मैं अली के रुखे ज़ीबा की तरफ देखा करता हूँ, अली की तरफ देखा करता हूँ, अली की तरफ देखा करता हूँ। ऐ इस इलाके के नौजवानों, आज तुमने अली की आल को बुलाया है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के खानदान वाले को बुलाया है, हुजूर गौसे आज़म के हकीकी नस्बी औलाद को बुलाया है, फातिमतुज़ ज़हरा का खून जिनकी रगों में है उस खानदान को बुलाया है। मेरे प्यारों, इतना याद रखना, आज बहुत से लोग अली की मोहब्बत का जिक्र करके तुम्हें गुमराहियत के तलतल में फंसाना चाहते हैं। मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूँ, अली वाला वही हो सकता है जिसके दिल में अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, जिसके दिल में अबू सुफियान और अमीर माविया। वाह वाह वाह, अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ये सहाबा नहीं है तो अली की मोहब्बत, अगर इनकी तौहीन है तो ये मोहब्बत तुम्हें काम नहीं आने वाली। ये बात तो देखो, मैं अभी कमरे में भी कहा, हमारी जमाते अहले सुन्नत में, हम अहले सुन्नत हैं, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हर तबके का खतीब मौजूद है, हर मयार का खतीब मौजूद है। अगर तुम बहुत बड़े जाहिल हो तो अभी कोई बाबा भी एक खतीब बने, वो किताब से नहीं कढ़ाई से समझा देते। जिस लैंग्वेज को तुम समझना चाहते हो, हर लैंग्वेज का खतीब जमाते अहले सुन्नत में। बहुत तुमको तहकीकी गुफ्तगू सुनना हो तो हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां का खिताब सुनो, बहुत सारे यूट्यूब पर मौजूद है। अगर तुमको देहाती अंदाज में समझना है तो गाजी मिल्लत की तकरीर सुनो, हाशिम मियां साहब की। जिस अंदाज में तुमको जिसका सुनना है सुनो। प्यारो, जब तुम्हारे पास घर में खाना है तो पड़ोस के घर का क्यों खाना खाते हो? जब आपके घर में अल्लाह ने नेमतें दिया है, और ये अहले सुन्नत 50 साल 100 साल का बना हुआ फिरका नहीं है, वाह वाह वाह, हक है। ये कहीं से छट के नहीं आया है, औरों ने हमसे छट छट के ग्रुप बनाए हैं। हम तो अहले सुन्नत वाले हैं। क्या बात है। और अहले सुन्नत है क्या? अहले सुन्नत है क्या? आओ बरेली में इमाम अहमद रजा से पूछो, वाह वाह, कहेंगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर, वाह वाह वाह, नच में है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, मेरी अहले बैत कश्तिए नूह के मानिंद है और मेरे सहाबा सितारा है। वाह वाह, कश्ती बगैर सितारे के नहीं चलती, क्या बात है। कश्ती को रास्ता सितारा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस कश्ती पर हम सवार हैं हाय हाय, वो अहले बैत, सितारा अबू बकर, वाह वाह, सितारा उमर, सितारा उस्मान। अगर चाहते हो कश्ती पार लग जाए तो दिल में अली हो
और फिक्र में अबू बकर सिद्दीक। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या पैगाम है, क्या खूबसूरत पैगाम है, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, होंगी फिर के निकल के आ रहे मार्केट, जी जी, और तुम्हारी जहालत का मुकम्मल फायदा उठाते हैं, मुकम्मल फायदा उठाते हैं। आप देखो तो सही, मुझे तकलीफ नहीं है, मैं अर्ज करूं, अभी माशाल्लाह कितना प्यारा नारा लग रहा था मौला अली का, जी सुभान अल्लाह। और जितने लगाने वाले थे इल्ला माशाल्लाह, जब अली के बेटे बैठे तो सब भाग गए। अल्लाह, ये भी देखो मोहब्बत, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, ये भी एक मोहब्बत है। क्या परखा है आपने। नहीं सही बात है। जी 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 जी, उन्हीं के बेटे के सामने खूब अली 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 किया, और जब बेटे का नंबर आया तो कोई टॉयलेट चला गया, कोई बाथरूम चला गया, कोई चाय पीने गया, कोई बीड़ी उड़ाने गया, तो कोई कहाँ चला गया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है सर, क्या ये मोहब्बत है। अब आप खुद दिल पर हाथ रख के पूछो, ये मोहब्बत है। ये तो वही हुआ कि करबला में बुला भी लिया, फिर मातम भी उन्होंने खेला जिन्होंने बुलाया था। वाह वाह वाह, करबला में बुलाया दावत देके, और फिर काट के फिर मातम भी खेल दिया। हमको बड़ी तकलीफ हुई, अरे बड़ी तकलीफ हुई। अरे मक्कारो, क्या बात है मियां, वाह वाह वाह, ये आपके लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे मक्कार जो हमारी जमात में, उनके चेहरे को पहचानना होगा। आए है, क्या बात है मियां, वाह वाह वाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अली की आड़ में हमारी नस्लों को बर्बाद करने आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सहाबा का जिक्र करके हमें अहले बैत से दूर करने आए हैं? अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसों को जानना होगा, पहचानना होगा। ना तो आप सोचो तो सही, दावत आपने दी ना, बुलाया आपने, क्या सोच के बुलाया? आले रसूल को बुलाया जी, ये भी कोई दावत? मेहमान मौजूद, मेजबान गाए, और फिर कुछ हो जा, अल्लाह या पूरी जिंदगी मातम करते रहे। और हैरत की बात यह है, हम नहीं थे या हुसैन, हम नहीं थे, हमने तो किसने कहा तू था? तेरा ये बोलना हम नहीं थे, इसका मतलब तू था, क्या बात है मियां, इसका मतलब तू था, तभी तो पटक के कह रहा हम नहीं थे। अरे बेटा, तेरे को कहा किसने कि तू था? वाह वाह वाह, क्या पकड़े मियां आपकी, वाह वाह, आप समझे मेरी बात को? मेरे प्यारो, ऐसे ड्रामे से हमारी जमात को बचना है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, हमें पहचानना है, पहचानना है। और पहचान होगी कैसे? अभी का बड़ा सुलगता हुआ मसला एक चल रहा है, पहचान होगी कैसे? मैंने आज के जलसे में देखा कितनों के गले में गौस पाक की गुंबद की निशानी पड़ी हुई है। जी 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 जी, एक कोई मुबारक भाई थे, कौन भाई थे? हाँ, ये माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? शम्स फारूकी, माशाल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। देखो, गौस पाक की गुलामी के पट्टे भी लगे हुए हैं, वही मामूली नहीं है। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, वाह 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 वाह, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा पट्टा तेरा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, मैं कहता हूँ, ये बात है, उलमाओं से भी माजरत चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, एक बदअकीदा अहमद भाई, एक बदअकीदा जिसकी बदअकीदगी में कोई डाउट नहीं, एक बदअकीदा अली के नाम से, बदअकीदा अली के नाम से सुपर पावर कंट्रियों को हिला दिया। वाह वाह वाह, मैं कहता हूँ, जिस दिन अहले सुन्नत सच्चे वफादारी के साथ अली का जिक्र कर दे, हाय हाय, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, अली याद कर लो। वाह वाह, इन सारे जालिमों के फितने बादलों की तरह छटते हुए नजर आए, बेशक, लेकिन दिल से। अच्छा, एक चीज और बोलूं, तल्ख है, माफ करना, मैं ये भी देख रहा था कि जितने लोगों ने मेरे जद का नारा लगाया, उनके सर पर टोपी भी नहीं थी।
ये कौन सी मोहब्बत है भाई? हाँ हाँ हाँ। किसी पर कमेंट नहीं है, और हम खानकाएं किसी पर कमेंट करते भी नहीं है। अगर किसी को मेरा जुमला बुरा लगे, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, और उनको जिन्हें बुरा लगे उन्हें अल्लाह हिदायत भी अता फरमाए। जी आमीन। तो ये सोचो, ये कोई नोहे की महफिल नहीं है, हाँ 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 हाँ। ये कोई मुकाबले की महफिल नहीं है, ये मौलाए कायनात की मोहब्बत में जो दुनिया से शहीद हुए हैं, ये उनकी याद की महफिल है। तो कम से कम इतना तो लिहाज होना चाहिए कि जुबान पर जिक्र अली और ख्याल पता नहीं क्या है, सर पर टोपी नहीं। हजरत साहब बहुत दिल बेचैन रहता रे, नौजवान गले की चैन उतार, तभी तो दिल में चैन आएगा। क्या बात है मियां, क्या बात है। गले की चैन उतरना नहीं है। वाह 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 वाह। हजरत मेरे बच्चों को पुलिस उठा के लेके चली गई, हथकड़ी लगा दी। मैंने कहा जब बच्चा खुद कड़ा पहनने का शौकीन था तो सरकार ने अपना कड़ा लगा दिया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सच्ची बात है। अरे क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। अगर तुमने ये सोच लिया होता ये कड़ा मेरे दीन ने हम पर हराम किया है, तो किसी हुकूमत का भी कड़ा तेरे हाथों में नहीं। हाय हाय, वाह 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 वाह। नहीं, ये कौन सी वजह थी कि मुफ्ती आजम बगैर फोटो खिंचाए हज करने चले जाए? हाय हाय, वाह वाह वाह। ये उनका, ये करामत नहीं है। मैं कहता हूँ ये करामत नहीं है, ये हुजूर की शरीयत का पाशो लिहाज और ये मोहब्बत रसूल है कि मुस्तफा रजा खान ने सोचा पूरी जिंदगी हुजूर की शरीयत पर चलता रहा, अब मदीने जाओ शरीयत को छोड़ के, तो मुस्तफा का निजाम मदीने से निगाह उठाता है। ए मुस्तफा रजा सोच, तू मेरी शरीयत का ख्याल करता रहा, जा मैं तेरी हिफाजत करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह प्यारो, आप तो सही हो जाओ, पूरा सिस्टम में आ जाएगा। वाह वाह वाह। आपको सही होना पड़ेगा, बेशक हमें सही होना पड़ेगा, पूरे सिस्टम में आ जाएगा। और अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, और दोस्तों एक और मशवरा देता हूं नौजवानों को, कभी कभी तन्हाई में सोच लिया करो। मौलाना लोग की बात आपको लगेगा मौलवी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो उस मौलवी की बात दिल पर क्यों असर कर जाती है जिसका दीन और सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब आपका मिजाज और उसका मिजाज मिलता जुलता है, और दवा जो होती है ना कड़वी होती है। मेरे प्यारो, कभी कभी अपने बारे में सोचा करो, क्या मैं अली पाक का नाम लेता हूँ, क्या उनके मिशन पर हूँ, क्या उनके मिशन पर हूँ, उनके फरमान पर हूँ, उनकी आदतों पर हूँ, उनकी सुन्नतों पर हूँ। जिस अली को ये मालूम है कि आज मुझे इब्ने मंजून, आज मुझे मेरा खादिम मुझे शहीद करने वाला है, फिर भी अली की शफकत तो देखो, फजर की नमाज में अपने ही खादिम को उठा के गए। मालूम है यही मुझे मारने वाला है, फिर भी नमाज के लिए उसको भी उठाया। और आप तो खुद नमाज पढ़ने गए। मेरे प्यारो, आज का जो सुलगता हुआ एक चीज है, बस इतना अर्ज करके तकरीर खत्म कर देता हूँ कि आज महफिल में गौस पाक की गुंबद की भी निशानी मौजूद है। लोगों को ये तकलीफ हुई कि गैरों ने हमें नाम दे दिया, गैर हमें कहने लगे हैं कि ये बरेलवी है। मैं कहता हूं प्यारो, ऐसा नाम तो हमें बड़ा पसंद आता है। वाह 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 वाह। हम किचोचबी हैं, हम बगदादी हैं, हम जिलानी हैं, हम अजमेरी हैं, हम बरेलवी हैं। जहां जहां
जिस शहर गांव में मुस्तफा के गुलाम आराम कर रहे हैं वो शहर से हमारा। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह अब पता कैसे चले? इसी अहले सुन्नत में अहले सुन्नत का लिबास ओढ़ के कुछ फितना परवल लोग दाखिल हुए, इनका काट छाट कैसे हो? तो बस एक ही है, इनके सामने आला हजरत का नाम ले लो। वाह 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 वाह। इनके सामने आला हजरत का नाम ले लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। किसी ने कहा कि आला हजरत का गुम्बद का कलर, नकीब साहब का ब्लैक एंड व्हाइट है और ये कलर तो सड़कों पर लगा रहता है। मैंने कहा कहने वाला तो बेवकूफ था, लेकिन जिससे कहा हम तो होशियार हैं। क्यों लगा रहता है? ब्लैक एंड व्हाइट है ना, और ब्लैक एंड व्हाइट जो पढ़े लिखे लोग हैं, चौराहा होता, चार रास्ता होता शहरों में, उसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? इंडिया में तो ये रूल्स है लेकिन फॉलो नहीं होता। दुबई वगैरह में अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग को छोड़ के कहीं और से रोड क्रॉस करेंगे, आप पर फाइन है। भले गाड़ी चले या ना चले रोड पर, आपको पार करना है जेब्रा क्रॉसिंग से करना है। क्यों? जेब्रा क्रॉसिंग ब्लैक एंड व्हाइट पट्टा होता है। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ के यूके में, यूएसए में, दुबई में अगर कोई हो आपके गांव का, पूछना काले काले पट्टे से पार कर लो तो फाइन है और वहां हादसे हो जाते हैं। लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग से करोगे, किसी ने आपको सटा दिया गाड़ी तो उसकी सट जाएगी, आप बच जाओगे। लेकिन काले पट्टे पर हो और सटा दिया तो आप तो, उसने भी सटाया, हुकूमत भी आपको सटा देगी। तो पता क्या चला? आला हजरत की बारगाह ये जेब्रा क्रॉसिंग है, और जो शॉर्टकट लेता है सुन्नियत से निकलता है। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है मियां, वाह 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 वाह, क्या जो शॉर्टकट लेता है सुन्नियत से निकलता है। और इस जमाने में अहले सुन्नत की पहचान इमाम अहमद रज़ा का हाय है। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर रईस मिल्लत। और आला हजरत इतने बैलेंस वाले, कहीं कहा वो दसों जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, तो कहीं कहा क्या बात है रज़ाए जबल करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जब अपनी बात कही तो कहा कोई क्या पूछे तेरी बात है रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मक्ते ताजदार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा मोमिन बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये दौर बड़ा ही पुरफितन दौर है, फितनों का दौर है। आज के दौर में, उससे पहले बलियावी साहब ने जो बातें बयान की, अल्लाह उस पर भी आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का दौर इतना पुरफितन दौर है कि हर आदमी अपने आप को पक्का सच्चा समझता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक। एक वाकया सुना के बात खत्म करता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी, इनका नाम सुना है आप लोगों ने? हजरत बायजीद बुस्तामी, जिनका नाम अगर आपको याद रहे तो अल्लाह आपको उस नाम की बरकत से जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी, और आपका नाम क्या है? इस्महू तैफूर बिन ईसा। आपका नाम हजरत तैफूर बिन ईसा है। क्या नाम है? तैफूर बिन। अरे भैया एक बार बोल दीजिए ना। तैफूर बिन ईसा। अल्लाह इसकी बरकत से हम सबका ईमान पर खात्मा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये है बायजीद बुस्तामी। क्या नाम है आपका? अब अपने बच्चों का नाम तैफूर भी रखना, सुभान अल्लाह, तो कम से कम नाम आपको याद रहेगा। हजरत तैफूर बिन ईसा। एक शख्स ने आपसे पूछा, ए बायजीद,
सुनना, जिनका नाम याद रहे वो जन्नत में जाएगा, तो उनका मकाम कितना हाई फाई है। कहे बायजीद, मेरे गधे की दूम, मेरे गधे की दूम अच्छी है या आपकी कदम? गधे की दूम और आपका कदम, इन दो में से बेहतर कौन सी चीज है? अल्लाह आपने फरमाया अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप लोग होते गाली गलो मारपीट, वही लाठी चार्ज हो जाता सब। एक अल्लाह के वली कामिल कहते हैं मेरे पास इसका कोई जवाब अभी नहीं है, मुझे टाइम दो। आप बताओ, ये भी सोचने का टाइम है? कहा मुझे वक्त दो, और कुछ वक्त के बाद आपका इंतकाल हो गया। बायजीद बुस्तामी का उस औरत के दिल में ये सवाल था कि उन्होंने जवाब दिया भी नहीं, वक्त भी मांगा था मुझसे। वो हसरत से सोई इस इरादे के साथ कि बायजीद बुस्तामी मुझे इसका जवाब दे। ऐ नौजवानों, अगर जुमला दिल पर चला जाए तो हमारी मस्जिदों को आबाद कर देना। वाह 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 वाह। अपने उलमा की कदर करना, सुभान अल्लाह, अपने माँ बाप की कदर करना, माशाअल्लाह, कुरान की कदर करना, उसकी तिलावत करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो औरत सोई और बायजीद बुस्तामी उसके ख्वाब में आए, वो शख्स के ख्वाब में आए। उसने कहा कि हुजूर आपसे सवाल पूछा था और आप जवाब भी ना दिए और आप दुनिया से चले गए। आए हाय, बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि बेटा सुन, मैं जवाब उस वक्त देने के लायक नहीं था। अल्लाह, तो कहा हजरत अब तो जवाब दे दे। कहा सुन, तेरी गधे की दूम से बेहतर तो मेरा जूता है, मेरा कदम है। आहा, कहा हुजूर ये जवाब उसी वक्त आप देते। कहा उस वक्त इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि अगर मेरा ईमान पर खात्मा ना होता तो मुझसे बेहतर तेरे गधे की दूम थी। हाय हाय हाय, ये अल्लाह का एहसान है कि मेरा खात्मा ईमान पर हुआ, इसलिए मेरा जूता तेरे गधे की दूम से बेहतर। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या समझे आप? इतने बड़े वली जिनका नाम याद हो तो जन्नत में जाओ, वो दुआ मांगते अल्लाह ईमान पर खात्मा हो। ऐ मेरे नौजवानों, क्या कभी तुमने अपने इमाम से, अपने मौलाना से, अपने माँ बाप से कहा कि मेरे हक में दुआ करो? बोलो। तो मेरे प्यारो, हमारी जिंदगी को कोई बदलने नहीं आएगा, हमें खुद अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। और आज की तारीख में हर मौलवी के बयान को मत सुनना, चाहे वो अमामे वाला हो, चाहे वो टोपी वाला हो, चाहे वो ताजो कुले वाला हो, बल्कि उसी को सुनना जिसके सीने में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत का शमार हो। वाह वाह वाह, क्योंकि जो आला हजरत वाला होगा वो सहाबा वाला भी होगा, अहले बैत वाला भी होगा। बेशक, वाह वाह। और जो सिर्फ सहाबा की बातें करके चला जाए तो उसके भी कान में कहना जरा अली अली भी तो कर दो, ताकि क्लियर हो जाए कि आने वाला खारजी नहीं। और जो सिर्फ अली अली करे ना, उसको भी कह दो भाई जरा अबू बकर की भी बात कर दे, ताकि क्लियर हो जाए कि कोई राफसी नहीं है। हाय हाय, वाह वाह वाह। हमें खारजियों से भी बचना है, राफसियों से भी बचना है, नाम निहाद मौलाइयों से भी बचना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका खात्मा बिल खैर अता फरमाए।